हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक? हम लोग देखे थे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम लोग देख लिए थे क्या होता है। उसी में हम थोड़ा सा जिक्र किए थे किसके बारे में? एल्किल ग्रुप के बारे में। पिछले क्लास में ही हम बताए थे एल्किल ग्रुप के बारे में। तो एल्किल ग्रुप जो होता है, एल्किल ग्रुप क्या होता है कि एल्केन जो होता है, आप जो पढ़े हैं एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। इसी एल्केन में से क्या होता है, जब आपका एक हाइड्रोजन परमाणु, एक क्या हाइड्रोजन परमाणु जब हट जाता है, जब इससे एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? निकल जाता है। किससे? एल्केन से। याद रखिएगा, एल्केन से जब क्या होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है, निकल जाता है या कम हो जाता है, घट जाता है, तब वो क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। क्या? एल्किल ग्रुप। एल्केन कब बनेगा एल्किल ग्रुप? जब एल्केन से क्या होगा? एक हाइड्रोजन परमाणु घट जाएगा। जब क्या होगा? एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु घट जाता है, हट जाता है, ठीक ना, बाहर निकल जाता है, तब क्या होता है? वही एल्केन बन जाता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप कब बनेगा? जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा। तो यहां देखिए आपका क्या है, यहां CnH2n+2, यहाँ पे ये जो n है ये कार्बन का संख्या दिखा रहा है, और यहाँ पे 2n+2 किसका संख्या दिखा रहा है? हाइड्रोजन का संख्या दिखा रहा है। तो इतना ये जो टोटल आपको दिख रहा है 2n+2, ये हाइड्रोजन का संख्या है। अब इसमें से क्या हो रहा है? एक हाइड्रोजन परमाणु घट रहा है, मतलब 2 - 1 कर देंगे तो एक हाइड्रोजन परमाणु इससे निकल जाएगा। तो अब देखिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अब फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n, और 2 - 1 कितना? 1+1 हो जाएगा। क्या यहां था? क्या एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और एल्केन में से ही क्या हो रहा है? एक हाइड्रोजन परमाणु जब हट रहा है, घट रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? यहां से हाइड्रोजन परमाणु का संख्या जब एक माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? यहां पे 2 के जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1, CnH2n+1। तो यहां पे लिखा हुआ है भाई, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटने पर, एल्केन से क्या होता है? एक हाइड्रोजन परमाणु हटने पर एल्किल ग्रुप बनता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटने पर एल्किल ग्रुप बनता है। और आप देख सकते हैं एल्केन जो होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसमें से क्या हो रहा है? एक हाइड्रोजन परमाणु हट रहा है। एक हाइड्रोजन परमाणु यहां देखिए -H, तो एक हाइड्रोजन परमाणु हट रहा है, तब इसके नाम में भी परिवर्तन हो रहा है। एल्केन जो हो रहा है, इससे जैसे ही एक हाइड्रोजन परमाणु हट रहा है तब उसको हम एल्केन नहीं बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे? उसको दूसरा नाम हो जाता है उसका। यहां देखिए एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हट गया, तब इससे एल्केन का लाइसेंस खत्म हो गया। अब इससे क्या हो गया? ANE जो है ये निकल गया, लास्ट वाला ANE जो नाम है उसका वो हट गया। अब जुड़ेगा क्या इसमें? YL जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए +YL लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? जुड़ेगा। कब जुड़ेगा? जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा। तो जैसे ही एक हाइड्रोजन परमाणु एल्केन से निकला तो यहाँ पे ये वाला ANE हट जाएगा और उसमें जुड़ जाएगा कौन? YL जुड़ जाएगा। तो ये हो गया क्या? एल्किल हो गया। देखिए तो ALKYL, YL जुड़ गया तो एल्किल हो गया, और इसी को एल्किल ग्रुप कहा जाता है, एल्किल समूह कहा जाता है। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है तो उसमें उसका नाम क्या हो जाता है? एल्किल ग्रुप हो जाता है। और उसका सामान्य सूत्र देखिए क्या होता है? सामान्य सूत्र एल्केन का क्या है? CnH2n+2 है, और इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? CnH2n+1, CnH2n+1। और यहां पे अगर देखिएगा, जैसे हम बात करें मीथेन, मीथेन यहां पे आपका एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। मीथेन में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। और आप जानते हैं कार्बन क्या करता है? कार्बन क्या करता है? 4 बंधन बनाता है। उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसलिए वो क्या करता है? 4 बंधन बनाता है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, चारों के साथ एक एक बंधन बना करके कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है, अस्थायी हो गया है। लेकिन अब यहां से क्या हो गया है कि एक हाइड्रोजन जो है इस मीथेन से, मीथेन क्या है? एल्किल समूह का ये है, तो इससे क्या हो रहा है? एक हाइड्रोजन परमाणु निकल रहा है। मान लीजिए यहां से हमने एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया। अब देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? अब एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, इधर तो कोई है ही नहीं, किसके साथ जुड़ेगा? तो ये बॉन्ड खाली हो गया आपका। इसी वजह से इसका नाम भी आपका परिवर्तित हो गया। पहले अगर यहां हाइड्रोजन रहता था तो इसको बोल देते थे मीथेन, यानी एल्केन ग्रुप का।
और अब यहां से जैसे क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन परमाणु हट गया, निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्किल ग्रुप का सदस्य बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका नाम पहले था मीथेन, मीथेन से जैसे ही एक हाइड्रोजन परमाणु निकल गया बन गया क्या, मिथाइल। क्या बन गया, मिथाइल। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड खाली रह गया, ये वाला क्या, यहाँ पे कोई जुड़ा हुआ नहीं है, यहीं से ना हाइड्रोजन भागा है, तो इसीलिए इसको दिखाना पड़ता है कि यहाँ पे क्या है, इसका सिंगल बॉन्ड एक खाली है, यहाँ पे कोई आकर के जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तभी ये कार्बन क्या होगा, स्टेबल होगा। अभी ये कार्बन क्या हो गया है, अनस्टेबल हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु हट गया है। तो इसीलिए ये बॉन्ड भी दिखा देते हैं। उसका सामान्य सूत्र में भी हमको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्बन जो है ये अनस्टेबल हो गया है। क्यों, क्योंकि इससे हाइड्रोजन क्या हो गया है, गायब हो गया है। हाइड्रोजन जैसे ही गायब होगा ये अनस्टेबल हो जाएगा। और आप पढ़े भी थे, एल्केन जो होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, वो बहुत ही कम क्रियाशील होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है, मतलब वो प्रकृति में बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। अब इससे जैसे ही हाइड्रोजन निकला तो ये अनस्टेबल हो गया, तो इस वजह से ये एल्केन अब नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया। और इसीलिए चूंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो एक सिंगल बॉन्ड बच गया, तो इसको दिखाना पड़ता है उसके सामान्य सूत्र में भी, प्लस मोलिकुलर फॉर्मूला जितना है एल्किल ग्रुप का, उसमें भी हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड दिखा देते हैं। ये सारा का सारा, जैसे मीथेन था, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया बन गया मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया बन गया इथाइल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकल गया बन गया क्या, प्रोपाइल। इसी तरीके से आपका आगे चल रहा है, डेकेन से निकल गया एक हाइड्रोजन तो बन गया क्या, डेकाइल। तो यही होता है आपका क्या, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप किसको बोलेंगे, जब एल्केन से, किससे, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, हट जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, एल्किल ग्रुप कहा जाता है। तो कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ के छोड़ा था फंक्शनल ग्रुप तक, पिछले क्लास में यहीं तक पढ़ के छोड़े थे फंक्शनल ग्रुप तक। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का डिफिनेशन जो हम तैयार किए थे वो कैसे होता है, क्या होता है, उस डिफिनेशन को हम लिख देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। और हम लोग देखे थे कि ये जो होता है फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग देखे थे क्या था, कि ये इस तरीके से भी हमको दिखता है, COOH हो गया, सिंगल बॉन्ड OH हो गया, और क्या होता है सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड हो गया, और आपका सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इस रूप में दिखता है। तो इसी से हम लोग अंदाजा लगाए थे कि ये जो हो रहा है हमारा ग्रुप के रूप में पाया जा रहा है, मतलब परमाणुओं के समूह के रूप में पाया जा रहा है। बहुत सारा परमाणु मिलकर के क्या बनाता है, एक फंक्शनल ग्रुप का निर्माण करता है। और अकेला परमाणु भी क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप बनाता है। यहाँ देखिए अकेला परमाणु है, एक ही परमाणु है यहाँ पे, और यहाँ पे एक से अधिक परमाणु है, एक से अधिक परमाणु है, एक से अधिक परमाणु मिलकर के क्या किया है, फंक्शनल ग्रुप का निर्माण किया है। तो फंक्शनल ग्रुप जो हो सकता है किस किस रूप में हो सकता है, एक एटम भी हमारा फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, और एटम का समूह भी क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। तो इसी आधार पे हम लोग बोले थे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहता है, कहाँ रहता है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है। तो हम लोग बोले थे कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह, एक परमाणु भी हो सकता है और परमाणु का समूह भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह। और क्या बताए थे कि ये जिसके साथ जुड़ जाता है वो जो कंपाउंड होता है उसका सारा का सारा भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, इसी के जैसा हो जाता है। इसीलिए हम क्या बोले थे कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर यौगिक का समस्त भौतिक एवं रासायनिक गुण निर्भर करता है। क्या करता है, उसका भौतिक और रासायनिक गुण पूरा का पूरा किस पर निर्भर करता है, इसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के ऊपर ही निर्भर करता है। तो फिर से हम बोल रहे हैं कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर यौगिक का समस्त भौतिक एवं रासायनिक गुण निर्भर करता है, तथा जो किसी विशेष फैमिली को व्यक्त करता है, जो किसी विशेष फैमिली, विशेष परिवार को व्यक्त करता है। हम बताए थे कि ये जिसके साथ भी जुड़ जाता है तो वहां पे एक तरह का सीरीज का निर्माण करता है, एक तरह का ग्रुप का निर्माण करता है। तो उस ग्रुप में जितना भी, जैसे हम बोले कि हमारे पास है HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेगा। और हमारे पास है जैसे मान लीजिए CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ये सब है। तो यहां देखिए, यहां पे आपका लगा हुआ है COH, COOH, COH। तो ये सब क्या है, ये सब में आपका ये वाला जो परमाणु का समूह है वो उपस्थित है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये उपस्थित है तो सब में एक चीज तो कॉमन आपको दिख रहा है कि ये वाला उपस्थित है। इसी वजह से क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है, ये जो आपको जितना कंपाउंड यहाँ पे दिख रहा है, सब का सब
इसी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब एक तरह से यही इसका क्या बन जाता है, ये डिनोट करता है इस पूरे फैमिली के बारे में। एक फैमिली जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मतलब एक ही समूह से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब में COH समूह लगा हुआ है, इसीलिए ये सारा का सारा क्या है, एक ही समूह से बिलोंग कर रहा है। तो इस वजह से क्या कहा जाता है कि ये जो परमाणुओं का समूह है ये क्या करता है, ये एक खास फैमिली को भी व्यक्त करने में मदद करता है, ये एक खास फैमिली को भी क्या करता है, व्यक्त करता है। जैसे ये हो गया कार्बोजैलिक समूह का सदस्य, ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो आपको दिख रहा है कार्बोजैलिक एसिड का हो गया, कार्बोजैलिक समूह का हो गया, ये एल्कोहल समूह का हो गया, सारा का सारा कंपाउंड। कैसे पता करेंगे, ये देख करके, ये वाला देख करके, वो हम आगे देखेंगे कि सारा फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सारा चीज देखेंगे। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है, एटम का समूह भी हो सकता है। वो करेगा क्या, वो क्या करेगा, उसके पूरे भौतिक और रासायनिक गुण उसके द्वारा ही जाना जाएगा, यानी उस कंपाउंड का पूरा भौतिक गुण उसी के ऊपर निर्भर करेगा, इसी एटम या एटम के समूह के ऊपर। और साथ में वो क्या काम करेगा, किसी विशेष फैमिली को भी व्यक्त करेगा कि वो कार्बोजैलिक एसिड ग्रुप का है, कि एल्कोहल ग्रुप का है, कि वो आपका कीटोन ग्रुप का है, कि एल्डिहाइड ग्रुप का ये सारा सदस्य है। वो सारा का सारा काम कौन करेगा, यही हमको इंडिकेट करेगा, यही हमको बताएगा खास फैमिली के बारे में भी और भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में भी, कैसा है नहीं है। तो वो सारा चीज किस पे निर्भर करेगा, इन्हीं परमाणु या परमाणुओं के समूह के ऊपर निर्भर करेगा। और ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह को ही क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, जो इतने तरह का काम करता है। मतलब वो क्या क्या करेगा, ये जिसके साथ जुड़ जाएगा उसका उस पूरे कंपाउंड का भौतिक गुण रासायनिक गुण किसके जैसा हो जाएगा, उसी के जैसा हो जाएगा, इसी परमाणु या परमाणु के समूह के जैसा हो जाएगा। साथ में ये क्या करेगा, उसके खास फैमिली के बारे में भी व्यक्त करेगा। तो इसीलिए डिफिनेशन क्या कहता है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर यौगिक का समस्त भौतिक एवं रासायनिक गुण निर्भर करता है तथा जो किसी विशेष फैमिली को व्यक्त करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, क्रियाशील समूह कहा जाता है, अभिक्रियाशील समूह कहा जाता है या प्रक्रियात्मक समूह कहा जाता है। ठीक है, यहां तक। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप हो जाता है इसका निर्धारण कौन करता है। हम लोग पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग देखे थे कि हम कल बहुत सारा चीज देखे थे। कल क्या क्या था हमारा, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो अब आपको बनाना है तो वो कितने वर्ड से मिलकर के बनेगा, मुख्य 3 वर्ड रहते हैं, उसी में बहुत सारा वर्ड क्या हो गया है, बट गया है। तो जैसे हमारे पास प्रीफिक्स है और रूट वर्ड है, और उसके बाद हम पढ़े थे सफिक्स के बारे में। सफिक्स कितने प्रकार का हुआ था, 2 प्रकार का, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स को हमेशा रूट वर्ड के जस्ट बाद लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं ये हमको लॉन्गेस्ट चेन के नाम के बारे में बताएगा, लॉन्गेस्ट चेन के नाम के बारे में। और ये क्या करेगा, लॉन्गेस्ट चेन के प्रकृति के बारे में बताएगा, लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति के बारे में बताएगा। और यहीं पे आता है ये 2 डिग्री सफिक्स। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन कर लिया है, ये बचा हुआ था। तो ये क्या करता है, 2 डिग्री सफिक्स, यही आपको बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, 2 डिग्री सफिक्स का क्या काम है, ये हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में कौन बताएगा, 2 डिग्री सफिक्स बताएगा। फंक्शनल ग्रुप का जो नाम होगा, जो टाइटल होगा, उसके बारे में कौन बताएगा, 2 डिग्री सफिक्स बताएगा। फंक्शनल ग्रुप का जो टाइटल होता है, नाम होता है, उसके बारे में कौन बताएगा, 2 डिग्री सफिक्स बताएगा। ठीक ना। तो अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रूट वर्ड। रूट वर्ड का क्या काम होता है, ये लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताएगा, 1 डिग्री सफिक्स लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति बताएगी, मतलब सिंगल वाला है, कार्बन परमाणु के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल है कि वो डबल बॉन्ड वाला है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, मतलब कार्बन परमाणु कैसे बंधन से जुड़ा हुआ है, सिंगल से, डबल से या ट्रिपल से। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। उसी में से एक नया चीज आज निकल के आया है कि फंक्शनल ग्रुप का जो नाम बताएगा वो कौन बताएगा, 2 डिग्री सफिक्स बताएगा। फंक्शनल ग्रुप का नाम कौन बताएगा, 2 डिग्री सफिक्स बताएगा। और साथ ही हमारा प्रीफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। प्रीफिक्स भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स और दूसरा होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब इस आधार पर अगर हम नाम लिखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, देखिएगा। प्रीफिक्स भी 2 प्रकार का हो गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसी को ऐसे भी कहा जाता है, चूंकि 1 डिग्री है तो इसी को कहा जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। और इसको 2 डिग्री है तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी, सेकेंडरी
प्रीफिक्स। ठीक है, अब अगर जो हम नाम लिखेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो देखिएगा कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा इस तरीके से। सबसे पहले आएगा कौन, रूट वर्ड, उसके बाद आता है कौन, 1 डिग्री सफिक्स, प्लस उसके बाद कौन आएगा, 2 डिग्री सफिक्स। अब जस्ट रूट वर्ड के जस्ट पहले, रूट वर्ड के जस्ट पहले कौन आएगा, अब देखिए प्रीफिक्स इधर लिखा जाता था, प्रीफिक्स जो हो गया 2 भागों में बट गया है, तो अब यहां पे कौन आएगा, यहां आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। रूट वर्ड के जस्ट पहले कौन आएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स, और रूट वर्ड के ये 1 डिग्री प्रीफिक्स जो है इसके जस्ट पहले कौन आएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। कौन आता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स आता, ठीक ना। अब देखिए यहां पे किसका किसका क्या काम होता है। हम लोग यहां तक जान गए कि प्रीफिक्स भी 2 प्रकार का, 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स, और सफिक्स भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, 1 डिग्री और 2 डिग्री सफिक्स होता है। तो हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। आप जानते हैं कि रूट वर्ड का क्या काम होता है। रूट वर्ड हमें बताएगा लॉन्गेस्ट चेन के नाम के बारे में, लॉन्गेस्ट चेन के नाम के बारे में बताएगा, और 1 डिग्री सफिक्स क्या बताएगा, लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति के बारे में, और 2 डिग्री सफिक्स किसके बारे में बताएगा, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील समूह के बारे में बताएगा। किसके बारे में, क्रियाशील समूह के बारे में बताएगा। और 1 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये किसके बारे में बताता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है हमारा देखिए ये बताता है साइक्लिक चेन। किसके बारे में बताता है, साइक्लिक चेन के बारे में बताता है, चक्रीय श्रृंखला। किसके बारे में, चक्रीय श्रृंखला के बारे में। और ये जो होता है ये सब के लिए एक ही होता है। जितना भी चक्रीय श्रृंखला रहेगा उसमें आपको क्या करना है, आपको ये वर्ड यूज करना है साइक्लो, CYCLO। क्या वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो। और देखिए यहां पे क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम होता है, ये आपको बताएगा साइड चेन या ब्रांच चेन के नाम के बारे में। ये किसका नाम निर्धारित करेगा, साइड चेन या ब्रांच चेन का नाम बताएगा। साइड चेन या ब्रांच चेन का नाम कौन बताएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताएगा, साइक्लिक नेचर के बारे में, साइक्लिक बारे में, यानी उसमें कि साइक्लिक अगर है तो उसका कौन सा वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो यूज करेंगे। सबके लिए क्या कौन सा वर्ड यूज होगा, साइक्लो। रूट वर्ड क्या बताएगा, लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताएगा। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताएगा, लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति। और 2 डिग्री सफिक्स क्या बताएगा, फंक्शनल ग्रुप का टाइटल या फंक्शनल ग्रुप का नाम बताएगा। जैसे हम मान के चलिए ये है हमारे पास इस तरीके से है, ठीक ना। अब देखिए यहां पे हमारा मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, सबसे बड़ा चेन। देख के ही लग रहा है कि यही होगा। कार्बन का एक चेन ये भी है, ये भी चेन बन रहा है, ये तो कार्बन नहीं है, ये भी कार्बन नहीं है, तो यहां से तो हम देखेंगे नहीं, इसको छोड़ ही दीजिए। बचा कौन, ये बचा, तो ये हमारा दिख रहा है, ये तो छोटा चेन है। कार्बन काउंट कीजिए तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, और एक यहां से यहां तक का चेन बन रहा है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन है। एक चेन यहां से यहां तक बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे बड़ा चेन कौन हुआ, ये हुआ। तो सबसे बड़े चेन को ही क्या कहा जाता है, लॉन्गेस्ट चेन कहा जाता है। तो ये हमारे क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ करके, लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ करके बाकी जितना कार्बन का चेन बचा हुआ है या कोई अन्य
तत्व का चेन बचा हुआ है तो वो सारा क्या बन जाता है, आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये कार्बन का चेन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये क्लोरीन भी लटका हुआ है और ब्रोमीन भी लटका हुआ है। मान के चलते हैं ये एक हमारा पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है। इधर साइड में देखिए आपका इधर क्या निकला हुआ है, एक तना निकला हुआ है, एक ब्रांच इधर फूटा हुआ है, इधर फूटा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है, शाखा कहा जाता है। पेड़ में अगर इधर टहनी लिखा हुआ है तो उसे क्या कहा जाता है, शाखा कहा जाता है। और शाखा को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, ब्रांच चेन कहा गया। तो ये सारा का सारा क्या है हमारा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ब्रांच चेन। क्या है, ब्रांच चेन है। या इसी ब्रांच चेन का दूसरा नाम क्या होता है, या इसी को क्या कहा जाता है, साइड चेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइड चेन। या इसी को क्या कहेंगे, शाखित श्रृंखला। क्या कहेंगे, शाखित श्रृंखला। याद रहेगा इतना। मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ के बाकी जितना भी चेन रहेगा, चाहे वो कार्बन का चेन हो या कोई अन्य तत्व का चेन हो, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, साइड चेन या ब्रांच चेन या सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट कहलाता है। तो इस साइड चेन का नाम आप तो जानते हैं, ये जो लॉन्गेस्ट चेन है इसका नाम कौन बताएगा, रूट वर्ड बताएगा। ठीक है। और इसी में अगर कहीं आपका मान लीजिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम कौन बताएगा, 2 डिग्री सफिक्स बताएगा। अब इस कार्बन परमाणु के बीच में हम देखते हैं कि सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल से जुड़ा हुआ है, तो ये नेचर कौन बताता है, 1 डिग्री सफिक्स बताता है। और ये भी देखते हैं कि ये साइक्लिक नेचर है कि ये ओपन नेचर का है, खुला श्रृंखला वाला है। तो आपको दिख रहा है कि ये खुली श्रृंखला वाला है, साइकिल में नहीं है। साइकिल में रहता तो इस तरीके से बंद रहता, इस तरीके से बंद रहता, बंद वाला रहता, इस तरीके से बंद वाला रहता, यही ना होता, क्लोज रहता है, एकदम पूरी तरीके से क्लोज रहता। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये ओपन है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ओपन चेन बोलेंगे, साइक्लिक चेन नहीं बोलेंगे। जब साइकिल है ही नहीं तो साइकिल के नाम का जरूरत है नहीं। और अगर रहता तो साइकिल का नाम कौन बताता, 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता, और साइकिल का नाम क्या हो जाता, साइक्लो हो जाता, यही होता। और अगला है साइड चेन, तो साइड चेन का नाम कौन बताएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स बताएगा। साइड चेन किसे कहेंगे, तो मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ के बाकी जितना भी चेन रहता है, चाहे वो कार्बन का चेन हो या किसी अन्य तत्व का चेन हो, वो सारा का सारा चेन क्या कहलाता है, साइड चेन, ब्रांच चेन या लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं कि नाम जो हम बनाएंगे, ये जो रूल हम सीखे हैं नाम बनाने का, जिसमें हम जाने कि हर एक लॉन्गेस्ट चेन का नाम रूट वर्ड बताता है, साइड चेन का नाम कौन बताता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है, साइक्लिक नेचर का रहता है, साइकिल रहता है तो उसका नाम कौन बताता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है, और उसका नेचर, लॉन्गेस्ट चेन का नेचर कौन बताता है, 1 डिग्री सफिक्स बताता है। फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो फंक्शनल ग्रुप का नाम कौन बताएगा, टाइटल कौन बताएगा, 2 डिग्री सफिक्स बताता है। तो ये नाम हम अब बनाते हैं, इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है इसका नाम बताइए, ये आपको इस रूप में भी दिया रहेगा या ऐसे भी दिया रहेगा। कितना कार्बन है, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो C5H इस तरीके से आपको दिया हुआ है 12। इसका बोल रहा है नाम बनाइए। तो नाम बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढ लेते हैं। तो यही एक ही चेन दिख रहा है और कोई चेन तो है नहीं, यही हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन हुआ। तो लॉन्गेस्ट चेन का हमने चयन कर लिया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स का, 1 डिग्री प्रीफिक्स का, रूट वर्ड का जरूरत पड़ता है, 1 डिग्री सफिक्स का और 2 डिग्री सफिक्स का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, ये चेन आप देख लिए, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है। तो 5 कार्बन का हमको पता चल गया लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसका नाम कौन बताएगा, तो नाम बताएगा रूट वर्ड। लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन बताता है, रूट वर्ड बताता है। तो रूट वर्ड के जस्ट सामने हम क्या करेंगे, इसके नाम को लिखेंगे। तो 5 कार्बन का जब लॉन्गेस्ट चेन बनता है, तो 5 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, इसका नाम क्या होता है 5 कार्बन वाले लॉन्गेस्ट चेन का, तो क्या नाम होता है, पेंट होता है, पेंट होता है। अब देखते हैं इसका नेचर, ये जो हमको कंपाउंड दिया हुआ है इसका नेचर देखते हैं। ये कार्बन परमाणु, लॉन्गेस्ट चेन के बीच में जो कार्बन परमाणु है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड से। तो आप देखिए सिंगल बॉन्ड से सारा का सारा जुड़ा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ रहता है तो किस ग्रुप का माना जाता है, संतृप्त नेचर का माना जाता है। और किस ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का लिया जाता है, यही ना कहते हैं एल्केन ग्रुप का। तो याद कीजिएगा, जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाता है उस टाइम में,
ANE जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ANE। देखिए एल्केन ग्रुप का है तो इसका लास्ट वाला 3 वर्ड यहाँ पे जोड़ दीजिए, किसके सामने? 1 डिग्री सफिक्स के सामने क्या हो गया? ANE जोड़ दिए। अब इसमें कहीं फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो मतलब इसका भी कोई काम नहीं है यहाँ पे। साइक्लिक नेचर का है क्या? नहीं, साइक्लिक नेचर का नहीं है, ये तो ओपन वाला है, इसलिए यहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स का भी कोई काम नहीं है। और क्या इसमें कहीं साइड चेन है क्या? मेन तना को मतलब एक लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ के और कहीं कोई चेन बन रहा है क्या? किसी का चेन नहीं बन रहा है, मतलब इसका भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो क्या बन गया? नाम देखिए तो पेंट प्लस एन क्या हो गया? पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन हो गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल अगर हम लेके देखें तो दूसरा एग्जांपल में क्या है? मान के चलिए हमारे पास दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए इस तरीके से, इसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है 10, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया हुआ और बोल रहा है कि इसका नाम बताइए। या आपको इस रूप में दे देगा या ऐसे लिख देगा, या इसी को लिखने का ये भी तरीका होता है। आपका यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन अगर दिखाया है तब 5, यही है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 बॉन्ड ये पहले बना चुका है, 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो चलिए 1 2 बना दिए। ये 2 बॉन्ड इधर बनाया, 1 बॉन्ड इधर बनाया, 3 हो गया, एक और बनाएगा 4। ये 2 बना लिया है, 2 और बनाएगा। ये भी 2 बना लिया है, 2 और बनाएगा। और ये 1 बनाया है, 3 और बनाएगा। तो हो गया। टोटल काउंट कीजिए तो हाइड्रोजन 10 होता है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया क्या? मतलब ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर ये वाला जो है एकदम बिल्कुल सही है। तो अब इस तरीके से या तो आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे दे देगा, या तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में दे देगा, या इस तरह का स्ट्रक्चर देगा जिसमें अगर कार्बन क्या होता है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है, तब आप हाइड्रोजन को दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन किसी और एलिमेंट से जुड़ा रहेगा तब उसको क्या होता है? दिखाना अनिवार्य होता है। तो केवल हाइड्रोजन के लिए छूट है कि कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। तो ऐसा भी स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा, और ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखेगा। अब मान लीजिए इसका आईपीएक नेम लिखने के लिए दे दिया, तो IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं। यहाँ पे एक ही चेन कार्बन का दिख रहा है, यही हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन हो गया। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन? 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन गया। तो 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन के लिए हमारा रूट वर्ड जो होता है क्या होता है? 5 कार्बन का जब लॉन्गेस्ट चेन बनता है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होता है? पेंट होता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे पेंट, रूट वर्ड हो गया पेंट। अब देखते हैं उसके बाद नेचर, 1 डिग्री सफिक्स को देखते हैं उसके बाद नेचर कैसा है इस लॉन्गेस्ट चेन का। तो नेचर में देखिए आपका यहाँ पे डबल है, यहाँ सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है। अब देखिए यहाँ सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जगह आपका आ गया है डबल। कहीं एक जगह भी पूरे लॉन्गेस्ट चेन में डबल आ गया तो वो पूरे जो लॉन्गेस्ट चेन का नेचर होता है वो कैसा हो जाता है? असंतृप्त नेचर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? असंतृप्त। पूरा कंपाउंड किस नेचर का हो जाएगा? असंतृप्त नेचर का हो जाएगा। और असंतृप्त में भी किस नेचर का दिख रहा है? डबल बॉन्ड वाला है, मतलब किस नेचर का हो गया? एल्किन। कैसे ग्रुप में हो जाएगा? ये एल्किन ग्रुप में चला जाएगा। तो अब इसका नेचर बताने के लिए इस कंपाउंड का जब हम नाम लिखेंगे तो नाम में इसका नेचर बताने के लिए किसका यूज करेंगे? 1 डिग्री सफिक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे? ENE बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ENE। तो बन गया क्या? पेंट प्लस इन मतलब पेंटीन, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से दे दिया है, या इसी को ऐसे भी लिख देगा। 3 बॉन्ड इधर बना लिया है तो एक और बनाएगा, ये 3 इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, 4 हो गया इसका। ये अभी एक ही बनाया, 3 और बनाएगा इस तरीके से। या इसी को आपको ऐसे भी लिख देगा। कैसे लिखेगा? C3H4 ऐसे लिख दिया। तो अब इसका नाम आपको बनाने के लिए बोल रहा है, IUPAC नेम बनाना है। तो IUPAC नेम बनाने के लिए आपको दिख रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढते हैं? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लॉन्गेस्ट चेन जो दिख रहा है यही तो है, और कहीं कुछ है नहीं। तो यही हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। कितने कार्बन का? 1 2 3 कार्बन का। 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन बताता है? रूट वर्ड बताता है। तो इसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का जब लॉन्गेस्ट चेन बनता है तो क्या होता है? प्रोप होता है, ठीक।
अब देखिए उसके बाद हम क्या बताते हैं, नेचर बताते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का नेचर कैसा है। तो यहाँ तो सिंगल है, लेकिन यहाँ क्या आ गया है, ट्रिपल आ गया है। मतलब डबल या ट्रिपल अगर आ जाता है तो असंतृप्त नेचर का होता है, तो यहाँ पे ट्रिपल है, मतलब वो असंतृप्त नेचर का हो गया ये कंपाउंड। ये जो लॉन्गेस्ट चेन है किस नेचर का हो गया, असंतृप्त नेचर का। पूरे कंपाउंड को असंतृप्त नेचर का कर दिया। मतलब अब यहाँ पे असंतृप्त नेचर का हुआ, तो असंतृप्त में भी कैसा, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, मतलब एल्काइन ग्रुप में चला गया। ये किस ग्रुप में चला गया, एल्काइन ग्रुप में। तब इस नेचर को दिखाने के लिए हम कैसे 1 डिग्री सफिक्स का यूज करेंगे, YNE का यूज करेंगे। ये लास्ट वाला जो 3 वर्ड दिख रहा है किसका, YNE का यूज करेंगे। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है, तो 2 डिग्री सफिक्स का कोई काम नहीं है। ये साइक्लिक नेचर का है क्या, ये तो ओपन दिख रहा है, साइकिल है ही नहीं, तो इसका भी कोई यूज नहीं है। अब इसमें कहीं साइड चेन है क्या, नहीं है, तो मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स का भी कोई यूज नहीं है। इसी को देख करके हमारा नाम बन गया क्या, प्रोपाइन। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, प्रोपाइन। और आप पढ़े भी होंगे C3H4 को क्या कहा जाता है, प्रोपाइन कहा जाता है। और जैसे आपके पास दिया हुआ है इस तरीके से, या इसी को ऐसे भी लिख देगा, इधर ये सिंगल बॉन्ड H, या इसी को ऐसे C2H2 ऐसे लिखा हुआ। अब बोलेगा इसका IUPAC नेम बनाइए, तो IUPAC नेम जैसे ही बनाइएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लॉन्गेस्ट चेन चुनना होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही तो दिख रहा है, ये लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन के लिए, तो हो जाएगा इसके लिए एथ। अब देखिए इसका नेचर कैसा है, कार्बन परमाणु कैसे बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब असंतृप्त नेचर का। असंतृप्त में भी कैसा, एल्काइन ग्रुप में चला गया। किस ग्रुप में चला गया, एल्काइन ग्रुप में चला गया। तो नेचर बताने के लिए हम लास्ट वाला 3 वर्ड यूज करते हैं, तो YNE जोड़ दीजिए। अब इसमें कहीं साइड चेन है क्या, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम नहीं है, नहीं है तो साइक्लिक नेचर का है, ये तो ओपन दिख रहा है, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स का भी काम नहीं है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कहीं है ही नहीं, तो 2 डिग्री सफिक्स का भी काम नहीं है, इतना से ही काम चल गया। तो ये हो गया आपका क्या, इस कंपाउंड का नाम ETHYNE। और इसी को आपको देखिएगा तो इसी को कहा जाता है एसिटिलीन। इसी को क्या कहा जाता है, एसिटिलीन। कॉमन नेम इसका क्या होता है, एसिटिलीन होता है। ये साधारण नाम हुआ, कौन सा नाम, साधारण नाम। और ये हुआ IUPAC नेम, ठीक ना। इस कंपाउंड का ये जो आपको दिख रहा है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो गया, एथाइन हो गया। और साधारण नाम कौन हो गया, एसिटिलीन हो गया। क्या नाम होता है, एसिटिलीन होता है, ठीक ना, याद रखिएगा इसको। अब हम कुछ आपको 2 डिग्री सफिक्स लिखा देते हैं। 2 डिग्री सफिक्स क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, फंक्शनल ग्रुप के टाइटल के बारे में बताता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा होता है, और उस फंक्शनल ग्रुप के लिए टाइटल यानी उसका 2 डिग्री सफिक्स क्या क्या होता है। चलिए, हम लोग का क्या है कि हम लोग देख रहे थे कि फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके लिए उस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या करेंगे, किस तरह के 2 डिग्री सफिक्स का यूज होगा। 2 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है टाइटल, किस तरह का टाइटल यूज करेंगे। टाइटल का मतलब होता है कि जैसे हम नाम, कोई भी आदमी अगर किसी खास परिवार से, किसी खास खानदान से बिलोंग करता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ खास टाइटल होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्या होता है कि राजपूत खानदान से अगर बिलोंग कर रहा है, कोई क्या होता है राजपूत खानदान से बिलोंग करता है, तो उसके नाम के पीछे में आप देखिएगा सिंह लगा हुआ रहता है। कोई यादव खानदान से बिलोंग करता है तो नाम के पीछे में आपका यादव टाइटल लगा रहता है। जिस भी खानदान से बिलोंग करता है उसके पीछे में उसका जो टाइटल होता है क्या लगा रहता है, उसका कुछ ना कुछ टाइटल लगा हुआ रहता है। जैसे राजपूत से रहेगा तो सिंह लगा रहेगा, यादव रहेगा तो यादव टाइटल लगा हुआ रहेगा। उसी तरीके से अगर कोई कंपाउंड, कोई कार्बनिक यौगिक कार्बोजेलिक एसिड खानदान से बिलोंग कर रहा है, कोई कंपाउंड क्या हो रहा है, कार्बोजेलिक एसिड खानदान से बिलोंग कर रहा है, तब उसके लिए क्या टाइटल लगेगा, तो उसके लिए टाइटल लगेगा ओइक एसिड। क्या टाइटल लगेगा, ओइक एसिड। और यही टाइटल क्या बन जाएगा, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, टाइटल के बारे में बताता है, कोई भी कार्बोजेलिक एसिड का टाइटल क्या होगा। मतलब हम जो IUPAC नेम बनाते हैं उसमें हमको एक जगह 2 डिग्री सफिक्स भी लिखना होता है नामकरण में, तो वो 2 डिग्री सफिक्स क्या होने वाला है, किसी भी खास फंक्शनल ग्रुप के लिए तो ओइक एसिड होता है। क्या होता है, ओइक एसिड होता है। अगर एस्टर रहेगा, एस्टर के लिए संरचना देखिए क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOR, यहाँ पे R क्या है, एल्किल ग्रुप है, या इसी को इस तरीके से भी लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, ठीक ना। इसके लिए टाइटल क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, O8 होता है। क्या होता है, O8 होता है। जैसे राजपूत खानदान से रहेगा तो क्या टाइटल लगेगा, सिंह लगेगा। यादव खानदान से रहेगा तो क्या टाइटल लगेगा,
यादव लगेगा। उसी तरीके से अगर कोई एस्टर खानदान से बिलोंग कर रहा है, एस्टर खानदान से बिलोंग कर रहा है, तब टाइटल क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अगर कोई एसिड एमाइड खानदान से या एमाइड खानदान से बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए टाइटल क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा। और इसके लिए संरचना क्या होता है, तो इसका CONH2 होता है, CONH2। कार्बोजेलिक एसिड के लिए क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COH या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH होता है उसका संरचना कार्बोजेलिक एसिड का। कार्बोजेलिक एसिड का टाइटल क्या हुआ, ओइक एसिड हो गया। एस्टर का टाइटल क्या हो गया, OH हो गया। मतलब नाम के पीछे में हमको 2 डिग्री सफिक्स जो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे, ठीक ना। उसी तरीके से अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का संरचना क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CHO हो जाएगा और इसके लिए टाइटल क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। टाइटल क्या होगा, अल हो जाएगा। अगर कीटोन खानदान का रहेगा तो इसके लिए संरचना क्या होगा, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड होगा और इसके लिए हमारा टाइटल क्या हो जाएगा, कीटोन खानदान से रहेगा तो ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। कीटोन देखिए यहाँ पे कीटोन लगा लिखा हुआ है ना, कीटोन में पीछे लिखा हुआ है ONE, तो यही ONE इसका टाइटल बन जाता है कीटोन खानदान से अगर रहेगा तो। एल्कोहल खानदान से रहेगा तो इसका संरचना सूत्र क्या होगा, सिंगल बॉन्ड OH होगा, यही जुड़ा हुआ रहेगा कंपाउंड में आपका। और ये इसका टाइटल क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। एमाइन रहेगा तो एमाइन का टाइटल संरचना क्या होगा, संरचना हो जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2 और इसके लिए टाइटल क्या हो जाएगा, एमाइन हो जाएगा। इथर रहेगा तो इथर के लिए संरचना क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड रहेगा और इसका जो टाइटल होगा क्या हो जाएगा, ऑक्सी हो जाएगा। जनरली इथर जो होता है इसको जनरली आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता है, फिर भी लेके चलते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप में ही इसको लेके चलते हैं। जनरली इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता है, तो आगे हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक ना। चलिए इतना आपको समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे हम नाम बनाते हैं, आपको अगर पूछ देगा इस तरीके से CH3OH, इसका नाम बनाने के लिए पूछेगा तो आप सबसे पहले इसका संरचना बनाइएगा। कार्बन है, ये क्या है आपका, जुड़ा हुआ है किससे, हाइड्रोजन से। चलिए 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे दे दिया। इधर क्या जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड OH से जुड़ा हुआ है। तो अब इसका नाम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन के चेन को ढूंढते हैं, सबसे लंबे चेन को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन का चेन बन रहा है, तो यही हमारे लिए क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारा वर्ड है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखाता है, रूट वर्ड का नाम लिखाता है। रूट वर्ड यानी लॉन्गेस्ट चेन जो होता है, उस लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या होने वाला है, वही होता है रूट वर्ड। तो यहाँ पे इसका एक ही कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है तो इसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैथ होने के बाद इसमें हम देखते हैं इसका नेचर कैसा है। ये कार्बन जो है सारे जगह सिंगल बॉन्ड से अकेला कार्बन है, तो दूसरा कार्बन तो है नहीं। अगर कार्बन अकेला रहे मतलब वो हमेशा क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो बिना देखे भी आप क्या कीजिए, ए नहीं लगा दीजिए। हो गया मेथेन। अब इसमें आप अगला आता है क्या, फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है कि नहीं है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे उपस्थित है। तो ये जब फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है इसके लिए टाइटल क्या होगा, इसके लिए टाइटल क्या हो जाएगा जी, ऑल होता है। अगर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहता है तो उसके लिए टाइटल क्या होता है, ऑल होता है। और यहाँ पे देखिए 2 भावेल एक साथ आ रहा है, यहाँ पे ANE, इसका भावेल E भावेल और O दोनों क्या है, भावेल है। 2 भावेल एक साथ आता है, इसीलिए क्या किया जाता है, इस वाले भावेल को, ये E जो है इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। तो नाम क्या बन जाता है, मेथेनॉल। क्या हो गया, मेथेनॉल। क्या नाम हो गया, मेथेनॉल हो गया। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मेथेनॉल होगा, ठीक ना। इसी तरीके से अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि तरह तरह के कंपाउंड लेकर के उसका संरचना भी बनाएंगे और उसका क्या करेंगे, नाम भी बनाएंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है और उस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, उस फंक्शनल ग्रुप का 2 डिग्री सफिक्स यानी उसका टाइटल क्या होता है, ठीक है ना। हर नाम के पीछे में हर खानदान से कोई विशेष खानदान से बिलोंग करता है तो उसका एक नया टाइटल होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी कार्बोजेलिक एसिड क्या करता है, एक विशेष खानदान को व्यक्त करता है, एक विशेष फैमिली को व्यक्त करता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ टाइटल होता है। अगर इस फैमिली से कोई भी कंपाउंड व्यक्त करेगा तो उसके लिए क्या टाइटल यूज करेंगे, तो उसके लिए ये सब टाइटल यूज करेंगे। कार्बोजेलिक एसिड के लिए ओइक एसिड का यूज करेंगे, एस्टर के लिए OH का यूज करेंगे, एमाइड या एसिड एमाइड के लिए एमाइड टाइटल का यूज करेंगे, एल्डिहाइड के लिए अल का यूज करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए एल्डिहाइड में है अल और एल्कोहल में है ऑल, अल ऑल, ठीक ना। एल्डिहाइड के लिए होता है अल, ठीक, ये वाला आगे वाला। एल्डिहाइड में कौन आया है, ये आगे वाला AL उठ के आया है, ठीक ना। और एल्कोहल में अगर देखिएगा तो यहाँ पे होता है ऑल, तो ये कहाँ से आया है, ये पीछे वाला उठ करके आया है। कीटोन में कौन सा होता है, ONE होता है, तो ये पीछे वाला उठ के आया है। इसी तरीके से बना लीजिएगा, एल्डिहाइड का होता है अल, कीटोन का होता है ऑन और एल्कोहल का होता है ऑल।
एमाइन का टाइटल क्या हो जाएगा, एमाइन हो जाएगा। ईथर, ईथर का टाइटल क्या होता है, ऑक्सी होता है। और हम बोले हैं जनरली इसको क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप में माना नहीं जाता है, ठीक ना। वो आगे हम लोग 11th 12th में डिटेल में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक। तो यहाँ तक इसको कंप्लीट रूप से याद कर लीजिए और इसके आधार पे जितना भी कंपाउंड होता है आप खुद से भी बना करके उसका नाम तैयार करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं।